अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दोस्तों ने पूछा, जैसे हमारे जो पुराने दोस्त हैं, बेचारे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज भी हमसे प्यार करते हैं। जैसे हमारे भाई इलियास हो गए, मनान हो गए, हमारे रशीद भाई हो गए, इलिया अपना उसामा भाई, आसिफ भाई, काशिफ भाई, और जितने भी हमारे दोस्त हैं, नवाज भाई। उन्होंने पूछा कि अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो यार मार्केट में तो बहुत कुछ भरा पड़ा है, मुझे कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बता दो मैं जाऊं और अपना गेमिंग का मसला हल कर दूं, लेटेस्ट गेमिंग कर लूं। भाई ये अभी रिसेंटली इस वक्त 2026 या 2025 की 28 या 26 तारीख तक की यही करंट समाचार है कि AMD Ryzen 78700G एक सीपीयू उन्होंने लॉन्च करा। इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड बिल्ट इन है। अब ये कह रहा है कि आप ये चीजें लगा लो, आपकी परफॉर्मेंस आतंक होगी। कैसे होगी? पहले तो हमने ये सीपीयू ले लिया, मदरबोर्ड बता रहा है AMD B650 का आप ले लो, बेस मदरबोर्ड। इसके अंदर डिस्प्ले आउटपुट पहले से दी हुई है, ठीक है। स्टॉक AMD, हाँ, सॉकेट इसकी AMD 5 इज वाइडली यूज बाय रिव्यूअर, और ये रिव्यूअर जितने भी हैं ये बहुत ज्यादा यही यूज हो रही है आजकल, और थ्रू सम यूज। और मदरबोर्ड की एक सीरीज भी बता रहा है जिसमें ये इसके बारे में बता रहा है। अब कह रहा है रैम लगा लो 32 GB की DDR5, ये रिकमेंडेड और आइडियल है। आपका काम बेहतरीन हो जाएगा। 6000 मेगाहर्ट्ज की स्पीड बता रहा है, लेकिन 7200 मेगाहर्ट्ज तक भी मेमोरी बढ़ सकती है, ये बता रहा है। एक जीपीयू रेडियन 780M इसने सीपीयू के अंदर ही डाल दिया है। कौन से सीपीयू में? ये 8700G के अंदर इसने ये सीपीयू डाल दिया है, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हो कि ये सीपीयू के अंदर ही इसने ये जीपीयू डाल दिया है, ये इसका नाम बता रहा है, और ये बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है गेम में। और इस सीपीयू के साथ जो हम ऊपर देख रहे हैं, एक इसने सीपीयू कूलर दे दिया है। ये एक स्पेशल कूलर इन्होंने बनाया है, सीपीयू कूलर, जो एमडी के साथ ही, जिसका नाम रखा है राइस स्पायर कूलर, ठीक है। जो सुफिशिएंट है, जो सुफिशिएंट है स्टॉक परफॉर्मेंस और स्टॉक ऑपरेशंस के लिए। यानी कि जब हम बहुत ज्यादा स्टॉक करेंगे, केसिंग के अंदर स्टॉक कर लें आप किसी चीज का, तो उसमें ये बहुत जबरदस्त है। सही है, ये बता रहा है। अभी इसको इसी तरह बता रहा है। मजीद डिटेल के लिए आपको रिटेलर के पास जाना पड़ेगा, इसमें ये सारी बात नहीं बता रहा, बस इसने टेक्नोलॉजी बता दी AMD राइस सफेर कूलर। अब ये राइस में ये क्या टेक्नोलॉजी दे रहा है, इसमें ये आगे बता रहा है कि कभी कभार आपको लिक्विड डालना पड़ेगा। कह रहा है ये इंक्लूडिंग, इसका साइज बता रहा है 240 AIO। फिर लिक्विड कूलर आर समटाइम यूज, आपको इसके अंदर कुछ वक्त ऐसा भी पड़ सकता है कि आपको सीपीयू कूलर के अंदर लिक्विड हल्का सा डालना पड़ेगा, वरना कह रहा जरूरत नहीं है। हम आम केसिंगों के अंदर इसको डालना पड़ जाता है, क्योंकि जब हम केसिंग को बहुत ज्यादा स्टॉक कर लेते हैं या बहुत ज्यादा स्टॉक एरिया में रखते हैं, ऑपरेशंस कर रहे होते हैं हम कंप्यूटर के, यानी कि आसपास स्पेस ही नहीं है हवा के आगे या पानी निकलने का, इस तरह की ये बात बता रहा है। तो इसके लिए आपको रिटेलर के पास जाके इसका सही इंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा, यहाँ से इतना नहीं आप परेशान हो, ठीक है। तो कह रहा है इसमें लिक्विड डालने की जरूरत बहुत ही कम पड़ेगी आपको, ये कूलर आप लगा ले, ये खुद ही लिक्विड का मसला भी हल करता है। इसमें मुझे ये आपको अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इसकी स्पीड फैन की ना ऑटोमेटिक बढ़ती है। इसके अंदर इन्होंने फैन के अंदर भी स्पेशल सेंसर दिया हुआ है जो इस फैन की स्पीड को कम ज्यादा करेगा, और सीपीयू में लिक्विड डालने की रिक्वेस्ट जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टोरेज में वही एसएसडी की बता रहा है। अब कह रहा है फास्ट एनवी। एनवी का मतलब होता है कि जो बेस को उठा रहा है, ये बेस का नाम इसने दिया है कि इस बेस को उठा के MEM.2 की अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे उठा के ये ले गया है। अभी अपग्रेड हो गई, नाम रखा है WD ब्लैक SN770। ये इसके लिए है। और ये करती क्या है, ये एसएसडी हार्ड ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम और गेमिंग इंस्टॉलेशन के अंदर बहुत तेज है, लोड टाइम बहुत तेज है इसका। देख रहे हैं आप, साउथ ब्रिज के मसले को हल कर दिया इसने। अगर आपका साउथ ब्रिज बहुत स्लो है या उस लेवल तक नहीं है, तो आप ये एसएसडी लगा लें। इसके अंदर इतनी ज्यादा कैश और इसके अंदर इतनी ज्यादा स्पीड दी हुई है कि ये अपने पास यूजर को लैगिंग का पता ही नहीं चलेगा, यानी कि गेम में जो लोडिंग की देरी है उसका पता नहीं चलेगा, ये उसको कवर कर लेगा, क्योंकि ये काम आपके इस मदरबोर्ड की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसका नॉर्थ ब्रिज तो साउथ ब्रिज तो तेज है, मगर ये फिर भी कह रहा है इस मदरबोर्ड पे लगानी है आपको। ऐसा नहीं है कि आप किसी स्लो मदरबोर्ड पे लगा के इसको, जिसका साउथ ब्रिज ही स्लो हो, आप उस पे जाके इसको लगा ले और बोले कि मेरी गेमिंग जल्दी, ऐसा नहीं है। इस हार्ड ड्राइव के लिए मदरबोर्ड ये रिकमेंडेड है, ये आपको लगाना है। इसका साउथ ब्रिज इतना एक्सट्रीम तो नहीं है, मगर इस हार्ड डिस्क की वजह से ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंपैटिबिलिटी में बहुत बेहतर चलेगी, ठीक है। ये बता रही है। अब आगे चलते सप्लाई देख लेते हैं, सप्लाई में आ जाते हैं। ये सप्लाई कूलर आ गया, उसके बाद ये इसके बारे में कुछ बता रहा है। अच्छा, ये स्टोरेज हमने कर ली थी, बेस से लेकर ये इसको M2 SSD पे लेकर गया। अब ये बहुत एडवांस हो गया। सप्लाई 550 वोल्ट है, ज्यादा नहीं है। क्यों? जीपीयू भी सीपीयू के अंदर है, टेंशन ही नहीं है, इतनी सप्लाई ही नहीं चाहिए, सप्लाई कम से कम कर रहा है। देखे मेन मसला क्या कर रहा है, स्पीड परफॉर्मेंस कैसे बढ़ रही है, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज और सीपीयू फैन, ये सब पावर सप्लाई के लोड को कम कर रहा है। इसने एक उठा के एक
पावर एक्स्ट्रा सप्लाई में 550 पर ले आया ये पावर को, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम 11 प्रो यूज करने का बोल रहा है। जीपीयू कह रहा है बैड टेस्ट, जो इसमें बिल्ट इन जीपीयू इसका टेस्ट किया जा चुका है, जो कि बहुत बेहतर रिजल्ट दे रहा है। और ये बता रहा है कि ये आप कर सकते हैं, अलग से भी लगा सकते हैं जीपीयू, जिसके अंदर ये कह रहा है RX660 RTX 3060 आप लगा सकते हैं। तो परफॉर्मेंस इस पर भी एक्सटर्नल कार्ड भी आप लगा सकते हैं, मगर बिल्ट इन पे भी काम हो जाएगा। तो और ये बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस बता रहा है, सप्लाई कम है। तो ये बिल्ट इन कार्ड नहीं उड़ता इतनी जल्दी, कुछ ऐसा मसला नहीं आता। सीपीयू के अंदर लगा हो तो ये नहीं बस्ट होता। सप्लाई कम से कम कर दें आप, 550 पे ले आए, 500 पे ले आए, आपकी गेमिंग हो जाएगी। और ये जीपीयू अलग से लगाना चाहे तो आप लगा लें, फिर सप्लाई आपको प्रॉब्लम्स इसमें आएंगी, सप्लाई बढ़ानी पड़ जाएगी। और रेडियन 750M मोबाइल, एम लिखा, एम का मतलब है मोबाइल, यानी सीपीयू के अंदर मोबाइल करा है। ये मोबाइल सीपीयू नहीं है, जीपीयू मोबाइल नहीं, यानी कि सीपीयू के अंदर लगा है तो छोटा करा ना, मोबाइल के साइज को करा है। तो बहुत शुक्रिया। तो ये आज के लिए मैंने बता दी। ये कॉन्फ़िगरेशन अभी आइडियल चल रही है। आप पहली फुर्सत में जाके ये सीपीयू पकड़ लें, ये जो इसने बताया, ये सस्ता भी लग रहा है मुझे। ये सीपीयू आप पकड़ लें, 8700, सबसे ऊपर राइजन 7 है, इसमें बिल्ट इन ग्राफिक्स कार्ड दिया हुआ है, 780M बेहतरीन है। पहली फुर्सत में जाके इस कार्ड को आप उठा लें और इसका मजा ले लें। क्यों? इसमें रैम आपको 32 GB लगानी पड़ेगी, लेकिन DDR5 रिकमेंडेड स्पीड आएगी। कोई महंगी मशीन बनाने की जरूरत नहीं है 4-5 लाख रुपए की, ये आपका सस्ते में काम हो जाएगा। ये मदरबोर्ड आप ढूंढ लें मार्केट से जाके, मुझे गीगाबाइट में भी मिल जाएगी ये चिपसेट आपको, B650, या फिर असूस में भी मिल जाएगी, मुख्तलिफ ब्रांड में होगी ये। 32 GB रैम DDR5 आंख बंद करके, स्टैंडर्ड चॉइस पे, स्टैंडर्ड बोल रहा है, सादी रैम लगाएं, मगर DDR5 लगा लें, काम हो जाएगा। 6,000 की स्पीड मिलती है, 7,200 तक की भी होती है। ये आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन है। बहुत शुक्रिया। तो आप ये देख लें। थैंक यू।